हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आर्मी जीडी का पेपर सेट 16 कवर करेंगे और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सामान्य ज्ञान का। स्वतंत्रता से पूर्व गोवा पर खालिस्तान का शासनात्मक अधिकार था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पुर्तगालियों का या पुर्तगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय खालिस्तान सन में आरंभ हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1906 में। अगला क्वेश्चन है इसका, कुमारी अपर्णा पोपट खालिस्तान के खेल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, असहयोग आंदोलन के नेता खालिस्तान थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, महात्मा गांधी। तो सभी क्वेश्चंस का आंसर देखते जाएंगे, आप लोग रिवीजन के तौर पर इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, खालिस्तान भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कमल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान खालिस्तान है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिम बंगाल की राजधानी खालिस्तान है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी की हत्या खालिस्तान में हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, H1N1 वायरस खालिस्तान बीमारी को फैलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, स्वाइन फ्लू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जानवर मीन राशि से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मछली। अगला क्वेश्चन है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंध रखती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, डाक पते में उपयोग किए जाने वाले पिन नंबर का विस्तारित रूप खालिस्तान है। तो पिन का फुल फॉर्म होगा पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, गुरु ग्रंथ साहिब। ये सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, मछली खालिस्तान से सांस लेती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, गिल या फिर गलफड़ों से, गलफड़े भी इसे कहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मणिपुर की राजधानी खालिस्तान है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इम्फाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान गैस वायुमंडलीय ताप में वृद्धि करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खालिस्तान लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष में 4 का भाग पूरा चला जाता है, तो ये 2008 लीप वर्ष होगा। बाकी ये 4 से विभाजित नहीं हो रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान रिप्टाइल ऊंचे तापमान में अपने अंडों से केवल पुरुष बच्चों का प्रजनन करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, छिपकली। ये ऐसा जानवर है जो उच्च तापमान में अपने अंडों से केवल पुरुष बच्चों का प्रजनन करती है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, सूर्य ग्रहण खालिस्तान होता है। तो सूर्य ग्रहण, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिन रात क्यों होते हैं। तो याद रखिएगा, इसका रीजन है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो धुरी पर परिक्रमा लगाने के कारण दिन और रात होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारी वस्तु को पानी में डुबोने से वह हल्की महसूस होती है, इसका कारण खालिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, उत्प्लावन बल के कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक रंग कौन से है। तो प्राथमिक रंग है लाल, नीला और हरा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील खालिस्तान का एलॉय है। एलॉय का मतलब यहाँ मिश्रण है। तो ये क्रोमियम और निकेल। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, रेडियो धर्मी तत्व खालिस्तान उत्सर्जित करता है। तो इसमें देखिए, बीटा किरणें, गामा किरणें, अल्फा किरणें, ये तीनों किरणें हैं। तो उपरोक्त सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ATP खालिस्तान है। तो मतलब इसका फुल फॉर्म ATP का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्जिमा खालिस्तान से संबंधित बीमारी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, त्वचा संबंधित बीमारी है एक्जिमा। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा मात्रा में डिफोरेस्टेशन से खालिस्तान होती है। तो देखिएगा, इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इसका मृदा अपरदन। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर है, फोटोसिंथेसिस क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का इसका देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पेड़ों में खाना बनने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है, मीथेन का सूत्र खालिस्तान है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, CH4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान पोटेशियम का रासायनिक संकेत है। तो पोटेशियम का रासायनिक संकेत के होता है। तो इसको
नेक्स्ट इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। पीछे देखने के लिए मोटर कारों में खाली स्थान दर्पण व्यवहार किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सब खाली स्थान सबसे कठोर पदार्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की वेग का सूत्र खाली स्थान है, तो वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। वेग को चाल भी कहते हैं, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है, विद्युत धारा का मात्रक खाली स्थान होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य से हमें गर्मी खाली स्थान कारणों से मिलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विकिरण के कारण। तो सूर्य से प्राप्त जो गर्मी होती है वो विकिरण के माध्यम से होती है, विकिरण के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से गणित का सेशन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 64 की घात 2/3 पूरे की होल घात है 1/2 का मान क्या होगा, तो देखिएगा ये 64 की घात, देखिएगा यहाँ पर घात की घात है तो आपस में गुणा हो जाएगा, मतलब ये 2/3 यहाँ लिखेंगे, फिर गुणे 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो 1/3 बचेगा यहाँ पर, और 64 को लिखेंगे 4 का क्यूब, ये 4 का घन है, और यहाँ पर 1/3 होगा, तो फिर पुनः देखिए घात की घात है तो आपस में गुणा होगा घातों का, मतलब 4 की घात हो जाएगा 3 गुणे 1/3, ये आपस में दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट करेंगे तो 4 की घात 1 की वैल्यू हो जाएगी 4, यही इसका सल्यूशन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 37 है, 1000 रुपये के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि समय 2 वर्ष है, तो यहाँ पर CI ज्ञात करना चक्रवृद्धि ब्याज, तो सबसे पहले हमेशा मिश्र धन निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन पर, तो पहले अमाउंट फाइंड करेंगे, तो अमाउंट का फार्मूला होता है मूलधन गुणे, अब यहाँ पर देखिए मूलधन तो 1000 है और दर दिया है 4%, तो 100 में जब 4 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 104, तो 104% की यहाँ पर 2 बार वैल्यू लिखेंगे, 104% 2 बार, क्योंकि समय 2 वर्ष है, तो यहाँ पर पुनः 104/100। अब यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, ये 3 0 अंश और हर से कैंसिल आउट हो गया, तो 104 गुणे जब 104 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड होगी 10,816, तो इसको लिख लेते हैं 10,816, ये गुणा करने पर प्राप्त होगा, फिर बटे में अभी ये 10 है तो यहाँ पर 0 हटाएंगे तो दशमलव इधर लगेगा, तो देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा 0 हटाओ दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 1081.6, ये आ जाएगा अमाउंट 1081.6 रुपये। अब CI निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो CI का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब A माइनस P। अमाउंट है 1081.6 रुपये और माइनस प्रिंसिपल यहाँ 1000 रुपये है, तो इसको घटा देंगे, तो जब 1081 में 1000 माइनस करेंगे तो वैल्यू होगी 81.6 और शून्य भी लिख सकते हैं, तो ये 60 रुपये, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया हो तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे आधार और ऊंचाई की, तो 1/2 गुणे आधार दिया है 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, गुणे ऊंचाई दिया है 8, तो यहाँ पर वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 1 कम 2 2 चौको 8, तो 5 गुणे 4 करेंगे तो 5 चौक 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, तो उस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा, तो देखिएगा लड़कियों का प्रतिशत निकालना है, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 45 और 30 टोटल हो जाएंगे 75, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 75। अब यहाँ पर गर्ल्स हैं देखिए 30 और बॉयज़ हैं 45, तो यहाँ पर कह रहा है कि लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा, तो 30 75 का कितने प्रतिशत है ये फाइंड करना है, तो 30/75 गुणे हो जाएगा 100, तो ये प्रतिशत आ जाएगी वैल्यू, तो देखिएगा 25 से कैंसिल आउट, 25 × 75, 25 चौको 100, फिर 3 से 3 1 कम 3 3 दाम 30, तो 10 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40%, तो ये परसेंटेज होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, 15,015 के अभाज्य संख्या यानी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो देखिएगा यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करेंगे, पहले 15,015 इसके गुणनखंड कर लेंगे, तो ये 3 से कटेगा, पहले 3 से कैंसिल आउट होगा, तो 3 × 5 = 15, फिर ये भाग नहीं जाएगा तो 0 होगा, फिर 1 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा तो 0 लिखेंगे, अब 1 और 5 15 हुआ, तो 3 × 5 = 15, तो 5005 आया, फिर ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 कम 5, फिर ये 0 आएगा दोनों जगह, फिर 5 1 कम 5, तो 1001 प्राप्त हुआ, ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 1 कम 7, फिर 3 30 हुआ, 7 चौक 28,
फिर 2 21 हो जाएगा, तो 7 3 21। फिर यहाँ पुनः देखिएगा ये 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11 1 कम 11, फिर 3 33 हुआ, तो 11 3 33, और ये 13 से कैंसिल आउट होगा, तो 13 1 कम 13, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3 5 7 11 13। तो इसका देखिएगा 3 5, यहाँ पर देखिए डी नंबर है, 3 5 7 11 13, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, एक चुनाव में ए बी और सी ने कुल मिलाकर 2000 मत प्राप्त किया, यदि ए और सी ने मिलकर, इसका क्वेश्चन नेक्स्ट आगे देखेंगे, इसके 1500 मत तथा बी और सी ने मिलकर 800 मत प्राप्त किए, तो सी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी और सी द्वारा, तीनों द्वारा मिलकर प्राप्त मतों की संख्या 2000 है, तो पहले लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2000, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। अब ए और सी का दिया है 1500, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पुनः ए प्लस सी, ये प्रश्न में आप देखिएगा यहाँ पर 1500 दिया है, और बी और सी ये मिलकर 800, तो यहाँ पर लिख लेंगे बी प्लस सी, ये 800 है, तो इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए बी तो रहेगा, सी 2 बार है, तो 2 सी हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस 2c, ये बराबर हो जाएगा 15 और 8 23 होता है, तो यहाँ 2300 हो गया। अब ये समीकरण इसको 2 बना देंगे, तो 2 में जब एक को घटाएंगे तो यहाँ पर ए को लिख लेते हैं, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ पर 2000, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 हो गया। तो इसको जब आपस में माइनस करेंगे तो ये समान पद कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस से माइनस, यहाँ भी प्लस से माइनस, यहाँ भी प्लस से माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये समान पद ये कैंसिल आउट होगा, ए से ए बी से बी, तो 2c में 1c जब माइनस करेंगे तो ये c आ जाएगा, और c द्वारा प्राप्त मत निकालना है, तो 2300 में 2000 जब माइनस करेंगे तो 300, यही फाइंड करना था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, 100 रुपए का एक वर्ष में 1% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पर देखिएगा प्रिंसिपल दिया है यानी मूलधन दिया है 100 रुपये, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 रुपये, फिर इंटू रेट दिया है देखिए 1%, क्योंकि 1 रुपये का एक वर्ष में 1%, तो यहाँ पर 1 1 दोनों लिखेंगे समय और दर, और बटे में हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1 रुपये ही आएगा सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी आदमी को पुराना स्कूटर 2970 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, यदि वह उस स्कूटर पर 20% लाभ कमाना चाहे तो उसे कितने में बेचना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जब 10% की हानि पर बेचता है तो 2970 रुपये में, तो 10% की हानि हुई तो मतलब 90% में वो बिकेगी, तो यहाँ 100 में 10 माइनस कर देंगे यदि हानि होती है, तो 90% की वैल्यू दिया है यहाँ पर 2970, ये प्रश्न में वैल्यू देख लेंगे, तो यहीं से 1% की निकालना, तो पहले 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, फिर 9 से 9 1 कम 9, यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 9 3 27, फिर 2 27 हुआ, 9 3 27, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 33। अब यहाँ पर देखेंगे कि 20% का लाभ कमाना चाहे तो कितने में बेचेगा, तो यदि 100 में 20 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाभ है तो ये 20 प्लस हो जाएगा 20% 100 में, तो 120% की वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए 120% की निकालना है, तो 120 गुणे 33 करेंगे, क्योंकि 1% की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, 120% की फाइंड करना है, तो 12 3 36 की 6 हासिल 3, 12 3 36, 36 3 39, और 1 0 यहाँ पर लगाएंगे तो 3960 रुपये होगा विक्रय मूल्य, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, 10 गुणे 50 गुणे यहाँ पर 7 गुणे 0, यहाँ 0 का गुणा किसी के साथ करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक 20 मीटर रेडियस वाले वृत्ताकार मैदान की परिसीमा यानी पेरीमीटर कितना होगा। परिसीमा का मतलब परिमाप है, और वृत्ताकार यहाँ है तो यहाँ पर मैदान, तो वृत्त की त्रिज्या दिया है, रेडियस में त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या दिया है 20 मीटर। अब यहाँ पर परिधि निकालना है, परिसीमा या पेरीमीटर का मतलब परिधि होता है, और वृत्त की परिधि का फार्मूला पहले लिख लेंगे 2πr। अब इसी में वैल्यू पुट कर देना है, 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पर गुणे आर की वैल्यू दिया है यहाँ पर 20। अब देखिए 7 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है त्रिज्या, तो इसलिए इसका मान दशमलव में रख लेंगे, पाई की वैल्यू दशमलव में, तो 2 गुणे 3.14, और फिर गुणे हो जाएगा 20, तो यहाँ पर देखिए 20 दूनी 40, 40 का गुणा कर देंगे 3.14 से, तो 40 गुणे 3.14, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 1 कम 4, 4 1 5, और 4 3 यहाँ 12 होगा, 1 0 यहाँ पर लगाएंगे, 0.2 अंक के बाद यहाँ से काउंट करेंगे तो 125.6, और ये परिमाप था तो इसलिए मीटर होगा,
125.6 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा 125.6 मीटर, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, श्रेणी को पूरा करें। तो यहाँ पर देखिए 3, 6, 9, 12, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर 3 3 बढ़ाया है, 3 का मल्टीपल लिखा है गुणज, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, तो यहाँ 3 5 15, ये अगला टर्म 15 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लघुत्तम समापवर्तक बताएं। यहाँ पर एलसीएम निकालना है, तो 14, 28, 60, 70 का। तो यहाँ पर देखिएगा 14, 28, 60, 70 का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड करेंगे 70 के। तो 70 के गुणनखंड देखिएगा यहाँ पर 2 पंचे 10 सत्ते 70, ऐसा इसके गुणनखंड कर लेंगे। ये 70 के गुणनखंड हो गए। अब इसमें 60 के गुणनखंड आ जाए तो 0 का मतलब तो 2 5 होता है, और 6 का मतलब हो जाएगा 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर 2 और 3 का और गुणा करेंगे तो 60 भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि 2 पंचे 10, 2 20 तिहाई 60, तो ये 2 और 3 का एक्स्ट्रा गुणा होगा। और 28 के लिए यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 सत्ते 28 है, और 14 भी यहाँ पर है, 7 दूनी 14। तो देखिए यहाँ 2 5 से एक शून्य बनता है, इसका आपस में गुणा करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा। तो 2 5 से एक 0, और यहाँ 7 दूनी 14 त्रिक 42, तो यहाँ पर लिखेंगे 42 और एक शून्य, तो 420 एलसीएम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, घनमूल ज्ञात करो। तो यहाँ पर घनमूल निकालना है 1331 का। तो 1331 का घनमूल होता है 11। तो यहाँ पर देखिएगा इसको डायरेक्ट इसको ऑप्शन नंबर सी, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कुल अंक का 75% 375 अंक है तो पूर्णांक कितना होगा। तो यहाँ पर 75% की वैल्यू दे रखा है 375, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले 75% बराबर 375। अब पूर्णांक को हमेशा 100% होता है, तो यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालना है। तो देखिए 75 से 100 तो नहीं बनाया जा सकता, तो इसको 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो 25 तिहाई 75, और इसको भी 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 एक कम 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 1 15 हुआ, तो 3 5 15। अब ये 25 से 100 बन जाएगा, तो यहाँ पर 4 का गुणा करना होगा, तो 25 चौको 100, यहाँ भर 4 का गुणा कर देंगे तो 125 चौको 500, तो 100% की वैल्यू 500 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, 3 × 9 × 72 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर 3/9 और यहाँ गुणे 72 है, तो यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट करेंगे पहले 9 से, 9 1 कम 9, 9 8 72, तो 3 × 8 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 24। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और इंडियन आर्मी का स्पेशल बैच ज्वाइन करने हेतु तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो ये इस लिंक पर संपर्क करके आप स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच में आपको स्पेशल सुविधा उपलब्ध होगी, वहाँ पर मैथ्स रीजनिंग टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ उपलब्ध होगा, और साथ में जीके जीएस का स्पेशल PDF फाइल उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि टोटल क्वेश्चन वहीं से एग्जाम में बनते हैं। तो ये 7987901796, ये दिए गए लिंक पर आप संपर्क करके ज्वाइनिंग ले सकते हैं।